नमस्कार, मैं हूं आयुषी मिश्रा और मेरे खास कार्यक्रम जनसंवाद में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको कम पैसे में जल्द से जल्द कहीं पहुंचना हो तो सबसे बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या है आपके लिए? मुझे लगता है आप सभी का जवाब बाइक टैक्सी होगी। जी हाँ, बाइक से कहीं भी तुरंत कम पैसों में आप पहुंच सकते थे, लेकिन ऐसे में अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो आपके लिए एक दुखद खबर है। दिल्ली के परिवहन विभाग ने एक आदेश जारी किया है। उनका कहना है कि अब दिल्ली की सड़कों पर उबर, रैपिडो और ओला की बाइक सर्विसेज बंद कर दी गई है। ऐसे में उनका ये भी कहना है कि जो लोग प्राइवेट नंबर पर गाड़ी लेते हैं और कमर्शियल यूज़ के लिए ओला, उबर और रैपिडो में वो बाइक चलाते हैं, उन तमाम बाइकों पर अब जुर्माना भी लगेगा। और ऐसे में अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के आईटीओ पर और यहाँ पे जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं वो अपना काम कर रहे हैं। लगातार उन तमाम लोगों पे नज़र बनाए हुए हैं जो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करती है। लेकिन ऐसे में इनसे हम जानते हैं, क्या आप लोगों को कोई ऐसा आदेश आया है कि उबर, ओला और रैपिडो की जो बाइक चलती है उन बाइक वालों को रोकने के लिए मैडम अभी नहीं सब आदेश आया है? ये बता दीजिए, पता है? मैडम अभी हमें नहीं पता। हमें अच्छा, एक सवाल, क्या आप लोग रोक रहे हैं वैसे बाइक वाले को जो हाँ? कोई जानकारी नहीं है अभी हमें अरे बता दीजिए, मतलब एक कोई आदेश तो आया होगा। सर से पता कीजिए। सर से बात कर ले। सर कहाँ हैं आपके? चलिए इनके सर से बात करते हैं। देखिए, हम बस ये जानने के लिए आए हैं कि ऐसा कोई आदेश क्या दिल्ली की सड़कों पे जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, जो रक्षक हैं ट्रैफिक नियमों के, उनके पास ऐसी कोई जानकारी उनको मिली है? क्या आप लोगों को कोई ऐसी जानकारी दी गई है कि ओला, उबर और रैपिडो से जो बाइक चलती आई हैं उन बाइकों को भी अब चालान काटना है? क्योंकि परिवहन विभाग की तरफ से ये आदेश दिया गया है रविवार को कि अब से दिल्ली में कोई भी प्राइवेट गाड़ी कमर्शियल यूज़ के लिए नहीं होगी, खासकर बाइक जो ओला, उबर और रैपिडो में चली है। क्या ये सूचना आप लोग तक भी पहुंची है? मेरी सुनो। क्या? हाँ या ना बता दीजिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मेरे को क्यों जा रही है? सूचना मिली है या नहीं मिली है? नहीं, अभी मैंने तो कहीं पढ़ी नहीं है। पेपर में तो पढ़ी आप थी। लोग को भी तो ऊपर से कुछ आदेश आता होगा ना, आया कि कोई नया आदेश। नियम बना है। अभी नहीं आया कोई, जब आएगा बता दिया जाएगा। अभी नहीं आया है। हाँ, देखिए रहता है ये। जी, जैसे भी देखिए इन्होंने न्यूज़ में तो सुना है, लेकिन इनके ऊपर से वो आदेश नहीं आया है कि ऐसा कोई नया नियम बनाया गया परिवहन विभाग की तरफ से। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब दिल्ली की सड़कों पे जो ट्रैफिक वाले हैं उन्हीं को इसकी जानकारी नहीं है, तो वो बाइक वाले जो रैपिडो और उबर से चलते हैं और जिनको परिवहन विभाग की तरफ से रोक लगा दिया गया है, उनको कौन पकड़ेगा? कहा जा रहा है कि 5,000 का पहला चालान कटेगा, अगर दूसरी बार पकड़ा गया तो 10,000 और तीसरी बार पकड़े जाने पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, 3 साल के लिए लाइसेंस रद्द और इसके अलावा जेल भी हो सकती है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं उनको इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन वहीं हम दूसरी ओर आपको ये दिखाना चाहेंगे कि अभी हम दिल्ली के आईटीओ पे हैं और लगातार ट्रैफिक वाले अपना काम कर रहे हैं। वो तमाम गाड़ियों को चिन्हित करते हैं जो सीट बेल्ट नहीं लगाती है, जो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करती है। लेकिन ऐसे में इस नए नियम के बारे में इनको ही जानकारी नहीं है। चलिए हम और अब आम जनता से चल के बात करते हैं कि उनकी इस पर क्या राय है। वो जहां कुछ पैसों में सही समय पर सही जगह पहुंच जाते थे बाइक टैक्सी की मदद से, आज दिल्ली की सड़कों पे अब वो चलना बंद कर दिया गया है। परिवहन विभाग की तरफ से आदेश आया है, तो उनकी इस पर क्या राय है? आप लोग यहाँ खा रहे हो, 2 मिनट एक क्वेश्चन पूछना था मुझे। आप लोग कभी रैपिडो, उबर या ओला के बाइक से सफ़र किए हो? करा है। यस। आज के समय में दिल्ली की सड़कों पे इसको बंद कर दिया गया है। परिवहन विभाग की तरफ से आदेश आया है कि अब दिल्ली की सड़कों पे ये बाइक्स नहीं चलेंगी। ऐसे में सबसे चीप और अफोर्डेबल यंगस्टर्स के लिए होता था। क्या कहना है इस पर? मैम हमारी तो हम खुद स्कूटी लेके चलते हैं और वैसे यूजुअली हमारा जो कॉलेज है नोएडा में ही है। हमारा नोएडा में है। हाँ, तो नोएडा वाले चल बच रहे गए। हैं। हाँ, नोएडा वाले बच गए अच्छा, और अभी भी हम स्कूटी लेके घूम रहे हैं। मतलब देखो, जिनके पास अपनी गाड़ी है या जो गाजियाबाद और नोएडा के इलाके में रहते हैं वो बहुत खुश है। मतलब दिल्ली में भी रह रहे हैं लेकिन काम तो वहीं जाना है। आप कभी ट्रैवल किए हो रैपिडो? नहीं, मैं नहीं करता, पैदल चलता हूँ। पैदल? इसीलिए इतने फिट हो? हाँ। कि फिटनेस का राज पता चला, ये कभी रैपिडो पे गए ही नहीं है क्योंकि ये पैदल चलते हैं। कितना किलोमीटर पैदल चल लेते हो? 20-30 किलोमीटर दिन में। भाई सच में? हाँ।
मैम इसी हॉस्पिटल में है ना ये, तो यहाँ पे चलना ही होता है, कुछ व्हीकल तो है नहीं इनके पास। अच्छा, क्या करते हो आप? डॉक्टर हूँ। डॉक्टर हो? मतलब देखो, ये एक डॉक्टर है और ये अपने फिटनेस का राज बता रहे हैं कि आप जितना ज़्यादा वॉक कर सकते हो उतना हेल्दी रहेंगे। क्या ऐसा कुछ है? मतलब ऐसा बोलते तो है ही, है थोड़ा थोड़ा अरे आप डॉक्टर हो, आप बोलोगे तो बात सही हो लगेगी ना। है। ऐसा है? हाँ, अच्छा, अभी आप स्टूडेंट हो या आप बन गया मैं। बन गए हो? बढ़िया बढ़िया। आप क्या करते हो? मैं भी डॉक्टर ही हूँ, बैचमेट हम दोनों। कहीं ये पूरे डॉक्टर्स का ग्रुप तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, अच्छा, आप दोनों डॉक्टर? हाँ हम दोनों बैचमेट हैं। चलिए, कभी रैपिडो से ऐसा हुआ है, कभी इमरजेंसी में कहीं पहुंचना हो तो रैपिडो उबर का नहीं 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 तो अब फर्क भी नहीं पड़ रहा करता? नहीं नहीं नहीं। भाई लोग, आप लोग कभी रैपिडो, ओला, उबर का, बाइक का इस्तेमाल किया है? बाइक से कभी ट्रैवल किया है, बिल्कुल किया है। किया है? चलिए, मैं आपको बता दूं कि आज के समय में इस दिल्ली में अब वो बाइक्स नहीं चलेंगी, बंद हो गई। क्या कहना है इस पर? अच्छी बात है, हो गई। अच्छी बात है। क्या अच्छा हुआ? यूज़ करो, बस यूज़ करो, सस्ता पड़ेगा। हाँ, मतलब कंपनी डूबती है तो डूबे, हमारा कौन? हमारा क्या जा रहा है, जिस पे अपना व्हीकल है वो वैसे खुश है। अच्छा अच्छा, ये बताइए, लेकिन बीइंग यंगस्टर्स के लिए बहुत चीप होता था रैपिडो, क्योंकि चलिए ठीक है, मेट्रो, बस, इन सब का एक रूट होता है, उस रूट के अकॉर्डिंग जाते हैं, बट रैपिडो इजी टू गो होता था कहीं भी और कम पैसे में पहुंच जाते थे। ऐसे में लगता है कि अच्छा, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने जो फैसला लिया है वो ये देखते हुए लिया है कि वो सब प्राइवेट नंबर थे और सेफ्टी प्रिकॉशन। कमर्शियल करवा देंगे, इनका यही पर्पस रहेगा बस, कि कमर्शियल ही अलॉट होगा, इसलिए प्राइवेट बंद होना चाहिए ना। अच्छा, एक सवाल और है कि बहुत ऐसे यंगस्टर्स हैं जो अपनी रोजी रोटी के लिए पढ़ाई के साथ साथ वो चीज़ गलत है। उनका खर्चा भी निकलता था, एक्सपेंसेस निकलते थे, पार्ट टाइम भी करते थे, फुल टाइम वाले भी थे, उनके लिए कुछ होना चाहिए। क्योंकि बहुत ऐसे यंगस्टर्स थे, आपने कहा कि पार्ट टाइम करते थे, फुल टाइम करते थे, अब रातों रात उनकी बाइक्स को बंद कर दिया गया है। अब गलत तो है ये, अब क्या कह सकते हैं, कुछ नो आइडिया। नो आइडिया। आपका कुछ कहना है? कभी रैपिडो से ट्रैवल किया है? No, I haven't. नो आइडिया। No. देन गेट आइडिया। Just मेरी मम्मी ने बताया था कि लाइक गवर्नमेंट हैज़ मेकन अ रूल कि एवरी कमर्शियल वर्क कमर्शियल करना चाहिए, बट आई थिंक आफ्टर डिमोनेटाइजेशन मेनी पीपल आर डिपेंडेंट अपॉन दिस थिंग्स, so I think government is not taking a right decision at the time. After some time or after 5 years they can plan about it, but not at this time because people will not be able मैं to. आपको बता दूं, ये जो डिसीजन है ये दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है। एंड द सेकंड थिंग कि ये इंडिया में पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले महाराष्ट्र में ऑलरेडी इन बाइक्स पे जब रोक लगाई गई थी तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट गए थे एंड सुप्रीम कोर्ट ने उनके फैसले को सही कहा था। दे वर लाइक, मतलब सेफ्टी इश्यूज़ की वजह से कि नहीं, कमर्शियल नंबर मतलब कि नोटेड होता है, प्राइवेट नंबर They can make it simply commercial number, nothing else can be done, right? क्योंकि if we think about people's choice, like if we will do for private to commercial, it can hardly cost about 2,000 rupees, nothing more than that, because it's a small vehicle, and then they can also do their बहुत लोग इससे कमाते भी थे पार्ट टाइम। yeah, they are working, they are feeding their family on them, they are doing it full time even yes, and even see, you can see about if it's going for like Porter and Zomato and something, after that sometimes Swiggy and Zomato will also load this thing, and people will not be able to work and there will be more unemployment. हिंदी चैनल। Okay, so मेरा वो हिंदी स्लैंग यू थोड़ा कैन सी हिंदी खबर। okay, मेरा थोड़ा हिंदी स्लैंग थोड़ा ख़राब है, कोई नहीं, चलेगा, मतलब So- समझ जाते हैं लोग। बस वही है कि मतलब you can say people are feeding, I think हिंदी लोग मतलब कमा रहे हैं तो and they are feeding their, सी कितनी अच्छी हिंदी है आपकी। वो मेरा नहीं हो पाता थोड़ा, देखो अभी भी हिंदी निकली। so बस नाइस टॉकिंग टू यू ऑल। और लोगों से बात करते हैं। देखिए, हम ये जानने के लिए निकले हैं कि जो लोग सच में रैपिडो, उबर और ओला के बाइक्स को डे टू डे लाइफ में यूज़ करते थे, कहीं ट्रैवल करते थे, उनका क्या रिएक्शन है इसको लेकर। और ये हम एक मार्केट एरिया में जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और लोग हमारी माइक को देख के ही भागना शुरू कर दिए हैं। वो चाहते हैं कि वो हमारी माइक से बच जाए, बट हम बचने नहीं देंगे, हम वहाँ तक पहुँचेंगे और उनसे बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, एक छोटा सा क्वेश्चन था, आप लोगों ने कभी ओला, रैपिडो या उबर के बाइक्स को यूज़ किया है? कभी नहीं। यानी आप जॉब करते हैं। चलिए ठीक है। क्या है कि इनको बंद कर दिया गया है दिल्ली में, शायद आपको पता होगा। हाँ इस डिसीजन को कैसे देखते हैं? ठीक है, वैसे कभी यूज़ करा नहीं तो मेरे को फ़र्क पड़ा नहीं। फर्क नहीं पड़ रहा है। चलिए, सही बात है, जो यूज़ नहीं करते उनको क्या कर सकते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन और है कि बहुत ऐसे यंगस्टर्स हैं जो पार्ट टाइम में रैपिडो, ओला और उबर्स चलाते हैं अपनी बाइक से,
और कुछ पैसे कमाते हैं। तो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि प्राइवेट नंबर पे कमर्शियल काम अब नहीं हो सकता। तो क्या उन यंगस्टर्स का तो खर्चा पानी खत्म हो गया? बट जो नॉर्म्स है वो तो फॉलो करने पड़ेंगे। लॉ अबाइडिंग तो बनना। लॉ अबाइडिंग तो बनना। आपका क्या कहना है? सेम। सेम? आगे कुछ नहीं? कुछ नहीं। अरे रे चलिए कोई नहीं, और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे मार्केट में तो हैं, बहुत सारे लोग हैं। सर एक बात बताओ, कभी ओला उबर और रैपिडो के बाइक पे बैठे हो? नेवर। कभी नहीं? कभी नहीं। जरूरत ही महसूस नहीं? जरूर वो खड़ी है सामने पीछे। अच्छा गाड़ी 4 व्हीलर है तो फिर क्यों ही रैपिडो पे जाओगे? अच्छा एक सवाल है, इन बाइक्स को बैन कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि मैं इन्फॉर्म कर दे रही हूँ। ये कहा जा रहा है कि क्योंकि ये बाइक्स प्राइवेट नंबर पे चलती थी कमर्शियल काम के लिए, जिसकी वजह से इनको बैन कर दिया गया है। इससे पहले महाराष्ट्र में हुआ था और अब दिल्ली में हुआ है। और ऐसे में जो भी यंगस्टर्स या जो भी लोग रैपिडो उबर को फ्रिक्वेंटली यूज़ करते थे उनके लिए थोड़ी बुरी खबर है ये। एग्जैक्टली बुरी खबर है, लेकिन ऐसे थोड़ा कर सकते हैं कि जो आपकी गाड़ी है उसके लिए दे हैव टू ना पे सम टैक्सेस। जी हाँ, तो उसके बाद फिर इनको अलाउ करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। अब वो यंगस्टर जो पार्ट टाइम में इन बाइक्स को चलाते हैं, अपना घर चलाते हैं इससे। ये नहीं होता मैम, दे हैव टू पे सम टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। यस। इतनी बड़ी बड़ी कंपनी, आई थिंक रैपिडो उबर ओला बहुत बड़ी कंपनी है। उनके अंदर भले काम करने वाले लोग बहुत कम पैसा कमाते हो, बट कंपनी तो बहुत बड़ी है। एग्जैक्टली कंपनी बड़ी है, नो डाउट। आपने कभी यूज़ किया है? नहीं आपके पास भी 4 व्हीलर है? बाकी इससे बात आपके पास भी 4 व्हीलर? हाँ हाँ, ये रहा 4 व्हीलर। ये देखो बड़े लोग 4 पहिया लेके घूम रहे हैं, इनको क्या ही फर्क पड़ेगा ओला रैपिडो से? भाई मैं भी ना गलत लोगों से सवाल कर रही हूँ। आपके पास भी 4 व्हीलर है? नहीं फिर मैं सवाल नहीं, मैं ओला उबर यूज़ करता हूँ। हाँ जी। ये बताओ, बंद हो गया है दिल्ली में अब? दिक्कत होगी, दिक्कत हो बिल्कुल होगी। जी। हाँ। मतलब कम पैसे में कहीं जल्दी पहुँचना हो। बहुत बढ़िया ऑप्शन था। जी। हाँ। तो अब क्या लगता है अब ये दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है कि गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, जो प्राइवेट ये चल रहे हैं ना उनको बड़ा इनके लिए कुछ टाइम देना चाहिए उनको। जी। लेकिन अब तो बंद हो गया, कोई टाइम नहीं। रविवार को आया आदेश, उसके बाद बहुत गलत है, बहुत गलत है जी, बहुत गलत है। अच्छा उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे जो घर से बाहर रहते हैं, कॉलेज में पढ़ाई करते हैं और पार्ट टाइम में काम करते हैं? बहुत बड़ी दिक्कत है, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इस बारे में सीरियसली। अच्छा चलिए, आप तो यूज़ करते थे, अब दूसरा उपाय क्या है? अब कम पैसे में जल्दी पहुंचना होगा तो क्या इस्तेमाल कम पहुँच ये है कि जहाँ आधा घंटे में पहुँचना वहाँ 2 घंटे में पहुँचोगे डीटीसी से। डीटीसी ऑप्शन है लेडीज़ों के लिए, तो ठीक है फ्री है दिल्ली में, लेकिन फिर भी 2 घंटे तो लगते हैं। हाँ टाइम लगेगा, पंख थोड़ी लगे। ना 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 बिल्कुल टाइम लगेगा जी। जी हाँ टाइम लगेगा। टाइम लगेगा। चलिए, मतलब आप लोगों का टाइम बहुत ज़्यादा लगने जा रहा है। ये बताइए, आप यूज़ करते हैं क्या चीज़ मैम? रैपिडो उबर ओला बाइक? बिल्कुल करते हैं। करते हैं। अब जिसको बंद कर दिया गया हाँ है जी। दिल्ली में, क्या कहेंगे? मैम दिल्ली में जो बंद कर दिया गया ना, एक्चुअली क्या है, दिल्ली में बड़ी कन्फ्यूज़न वाली गवर्नमेंट चल रही है, जो अपने आप में कन्फ्यूज़ है दिल्ली में। वो अपनी चद्दर से ज़्यादा पैर फैला रहे मैं हैं। आपको एक बात बताऊं, वो जो बंद कर दें वो अच्छा, जो खोल दें तो अच्छा। जो काम हो गए तो उन्होंने करें, नहीं हो रहे हैं तो वो मोदी जी नहीं करने दे रहे। यही चल रहा है पिछले। देखिए फिलहाल तो अभी हम बहुत ग्राउंडेड बात कर रहे हैं, जन संवाद कर रहे हैं, जनता से जुड़े मुद्दों पे बात कर रहे हैं। यहाँ ना केजरीवाल ना मोदी, किसी का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ मुद्दा ये है कि कुछ ऐसी कंपनीज पब्लिक को ऐसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुहैया करा रही थी जो उनके लिए आसान था, सस्ता था, लेकिन ऐसे में सरकारी नियमों का उल्लंघन हो रहा था वहाँ पे। और ये दिल्ली पहला राज्य नहीं है, पहला स्टेट। इससे पहले महाराष्ट्र में हुआ है। जब इसको चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा सही डिसीजन है, जिसके बाद दिल्ली में भी इसको लागू कर दिया गया। अब बताइए, सुप्रीम कमांडर भी कह रहे हैं कि भैया बैन कर दो। उनका परिवहन विभाग का कहना है कि प्राइवेट नंबर से आप कमर्शियल काम कैसे कर सकते हैं? कल हो के कोई अपराध हो गया तो हम क्या करेंगे? मैडम सब प्री प्लान है, प्री प्लान ही। इतनी बड़ी कंपनी आई, उसने सर्विस प्रोवाइड करी और पब्लिक को एडवांटेज हो रहा था। अब इन्होंने मतलब समझ में नहीं आता क्या सोच के उन्होंने बैन बंद कर दिया, या सुप्रीम कोर्ट। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि जिस मैटर का कोई शॉर्ट आउट ना दिखाई दे, कोई शॉर्टकट ना दिखाई दे, कोई उसका हल ना दिखाई दे, वहाँ माननीय सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व कर लो, दैट्स ऑल। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कमांडर हैं, वो किसी भी फैसले को लेकर अगर कोई डिसीजन सुनाते हैं तो मुझे लगता है इस देश के हर नागरिक को उसके पीछे की वजह सोच समझ के एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। मैडम देखिए, सुप्रीम कोर्ट में भी आप जैसे हम जैसे ही लोग हैं,
हिंदुस्तान के ही हैं वो भी, पूरे लोकतंत्र की, उनको भी अपने लोकतंत्र का, रूल रेगुलेशन का, अपने डेजिग्नेशन का पूरा सम्मान करते हुए पब्लिक के जनहित में कुछ तो सोचना चाहिए। और बाकी जहाँ तक डीपली जाके तो नुकसान तो है, पब्लिक को नुकसान है। अब जो चीज़ 50 रुपये में हायर हो रही थी वो 100 में होगी, और जो 20 मिनट का क्या दूसरा उपाय क्या है? अभी तो बाइक से आप ट्रैवल कर लेते थे, अब कम पैसे में किस चीज़ से ट्रैवल कीजिएगा? जल्दी कैसे पहुंचिएगा? जल्दी बस उपाय यही है कि गवर्नमेंट अपना, आपके चैनल के माध्यम से दुआ करूंगा कि इनको सद्बुद्धि दे, और माननीय सुप्रीम कोर्ट भी उसमें कुछ विचार करे, गवर्नमेंट भी पब्लिक के लिए भी कुछ सोच लो। नहीं तो पॉलिटिकल लोग अपने लिए तो सोचते ही हैं, हर पार्टी सोचती है। खासतौर से उन बेरोजगार जो युवा है, हमारा यूथ है, जिसकी जो देश की रीढ़ बताई गई है, जिनके कंधों पे सवार होकर ये तमाम केंद्र की पार्टी और प्रदेश की पार्टियां राज कर रही हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि उनके लिए इनको सबसे पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए, यूथ के लिए। बिल्कुल, यूथ के लिए यूथ अपने पेरेंट्स के ऊपर बैठा हुआ है। देखिए, गवर्नमेंट का साफ कहना है कि बाइक्स को नहीं रोका गया है, लेकिन जो प्राइवेट बाइक्स है, जो कोई अपने घर के लिए एक बाइक खरीदता है, समय आने पर उसको रैपिडो, उबर में रजिस्टर करवा के और काले और उजले नंबर प्लेट से वो चलाना शुरू कर देता है। कमर्शियल नंबर प्लेट अलग होते हैं, प्राइवेट अलग होते हैं, ठीक है। अगर आप प्राइवेट नंबर प्लेट पे कमर्शियल काम कर रहे हो तो उससे अगर कल होके कुछ भी अनहोनी होती है तो वो जिम्मेदारी फिर सरकार की नहीं होगी, परिवहन विभाग की नहीं होगी। परिवहन विभाग, माननीय सुप्रीम कोर्ट, अपनी और केंद्र सरकार, यहाँ तक कि हमारा प्रशासनिक अधिकारी और प्रदेश सरकार भी किसी भी तरह से अपनी जिम्मेवारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते। उसका रीज़न है, जहाँ तक जनहित का सवाल है, मैं कहता हूँ अपने पेट तो सब भरते हैं मैडम, अपना पेट तो आप भी भर रहे हैं, हम भी भर रहे हैं। जिन पब्लिक ने आपको पलकों में बैठाया यार, उनके बारे में भी कुछ सोच लो। मैं ये कह रही थी, कभी रैपिडो, उबर, ओला बाइक इस्तेमाल किया है? नहीं किया है। ये ऑफिस में ही है शुरू से। अच्छी ऑफिस के लिए। लेकिन अभी उन बाइक्स को बंद कर दिया गया है, तो जो यंगस्टर्स पार्ट टाइम में ये बाइक्स चलाया करते थे रोजी रोजगार के लिए, उनका रोजगार तो बंद हो गया। हाँ जी। क्या कहना चाहोगे इस पे? ये तो गलत हुआ ना, गलत हुआ बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं करना चाहिए सरकार को, चाहे सरकार बीजेपी की हो चाहे आम आदमी की हो, कोई सी भी पार्टी हो, उसमें वो नहीं पड़ता। पर हाँ, केंद्र में और राज्य में दोनों तरफ से दबाव बनता है इस चीज़ का, तो इस चीज़ के लिए नहीं करना चाहिए था इन्हें, नहीं होना। अच्छा, यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स हैं, और सॉरी मैं बिना बुलाए मैं भी आ गई हूँ आप लोगों से बात करने के लिए 2 मिनट के लिए। आप लोगों में से कोई ओला, उबर, रैपिडो का बाइक यूज़ किया है कभी? बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, किसी ने तो किया है ना? हाँ। दिल्ली में अब बंद कर दिया गया है इसको, तो दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी डूबती है तो डूबे, क्या दिक्कत है? कंपनी क्या, बट वो चार्जेस भी तो वैलिड नहीं होते ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। देखो आप वो कैंसिल कर देते हैं, फिर हमारी राइड हम भी वेट करने में उतना चला जाता है, उससे अच्छा मेट्रो पकड़ सरकार कर। ने ऑप्शन ही नहीं दिया है इसके लिए। मतलब देखिए, मैं बता दूं, परिवहन विभाग जो दिल्ली सरकार की है, उनका कहना है कि प्राइवेट नंबर से कमर्शियल काम आप नहीं कर सकते हैं, जो ओला, उबर और रैपिडो के जो ड्राइवर्स हैं वो कर रहे थे, ठीक है, जिसकी वजह से इसको बंद कर दिया गया है। सिटीज़ है जहाँ पे चलते हैं, देहरादून है, फिर बेंगलोर है, वहाँ पे तो चलते हैं। सिर्फ महाराष्ट्र में रोक है, अब दोबारा दिल्ली में। हाँ, तो वही है ना, कमर्शलाइज करा लो, उसमें क्या सेफ्टी रीजंस है ना काफ़ी सारे, उसकी वजह से प्राइवेट होगा हमको पता नहीं चलता उसमें कि क्या है। उस कमर्शियल होता है वो कम से कम रजिस्टर्ड तो रहता है कि उसके पास है, वैलिड है, इट इज़ वैलिड ड्राइवर। आप सब यंगस्टर्स हो, एक दूसरा सवाल, अगर मान लो आपके पास अपना पर्सनल व्हीकल नहीं है, तो कहीं जल्दी पहुंचना है कम पैसे में, तो बेस्ट ऑप्शन अब क्या होगा बाइक के अलावा? पर टाइम से ही निकल जाओ ना, उससे अच्छा तो आप सिंपल सी बात है, वो ऑप्शन में क्यों लेना है? आपके लिए क्या होगा? मतलब मेट्रो? ऑब्वियसली मेट्रो ही होगा, मेट्रो ही होगा। मेट्रो ही सबसे कन्वीनियंट रहेगा। अब अगर बाइक नहीं है तो उसके अलावा और क्या ही ऑप्शन होगा? बस वगैरह में तो टाइम लगता है काफ़ी, एज ए ट्रैफिक अगर उसके पर्पज से देखा जाए तो। वैसे बाइक्स को जो बैन किया गया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? बाइक्स बैन करने का तो ऐसा कोई रीज़न नहीं था, अब इन्होंने गलत ही किया है। मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं करना चाहिए था, क्योंकि काफ़ी कन्वीनियंट रहता है उनसे ट्रैवल करना पूरी सिटी में, और ऐसा कोई लोड भी नहीं था। बंद करने का कोई रीज़न मेरे को मेजर लगता नहीं है, क्योंकि प्राइवेटली अगर हम यूज़ कर भी रहे तो उसमें किसी का कुछ हो नहीं रहा। उनका रीज़न ये है, उन्होंने ये रीज़न देते हुए बंद किया है कि जो प्राइवेट नंबर से, जो ब्लैक एंड वाइट नंबर प्लेट से जो बाइक्स चलती हैं कमर्शियल यूज़ के लिए, कल कि उससे कुछ अनहोनी हो जाती है कुछ, तो वो रजिस्टर्ड नहीं है परिवहन विभाग में कमर्शियलाइज के लिए, ठीक है, तो उसकी गारंटी फिर परिवहन विभाग नहीं ले सकती है। हाँ, ये चीज़ ठीक है, लेकिन
अब ये जो अनहोनी वाला कॉन्सेप्ट आया है ये तो कमर्शियल नहीं हो के भी वो हो सकता है, वैसे भी हो सकता है। अच्छा, इसमें एक और एंगल है, जो यंगस्टर्स अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए स्टडीज़ के साथ साथ ओला उबर में अपनी बाइक्स के साथ थोड़े पैसे कमा लेते थे। लॉस हो गया उन लोगों के लिए, लॉस हो गया थोड़ा सा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं इसमें ओला उबर में, बाइक्स वगैरह में, कि ऑफिस से वापस जाते हुए भी वो एज अ एक्स्ट्रा इनकम के लिए अपना यूज़ कर लेते थे ओला और ऊपर या रैपिडो वगैरह को, तो उस केस में उनके लिए थोड़ा सा लॉस हो गया है। तो कभी रैपिडो से ट्रैवल किया है? हाँ किया है। किया है। मेरे हिसाब से कमर्शलाइज यूनिट को इंक्रीज़ करने के लिए करा है, और काफ़ी ज़्यादा हिट एंड रन और हिट एंड ड्रैग के केसेस चल रहे थे, उसकी वजह से भी हुआ है ये। तो ऑफिशियली इसलिए किया गया है कि मेनली जितना मोनेटाइजेशन जो है वो कमर्शियल सेक्टर की तरफ शिफ्ट हो जाए थोड़ा सा। पहला रीज़न तो ये है, और दूसरा ये है कि जो केसेस होते हैं उनकी जो उसमें डिक्रीमेंट आ पाए, क्योंकि आप प्राइवेट व्हीकल के ऊपर कर रहे हो और कमर्शियल यूनिट कर रहे हो, तो अगर कोई भी हिट एंड रन का केस होता है ना, तो प्राइवेट ओनर के पास जाएगा, कंपनी के पास नहीं जाएगा। लेकिन कमर्शियल सेक्टर से यूज़ कर रहे हो तो उस कंपनी के पास जाएगा, ठीक है, तो वो क्लेम कर सकते हैं, और प्राइवेट बंदा नहीं कर सकता। तो वो जो हॉस्पिटलाइज हुआ उसकी तो ऐसी तैसी हो गई। तो इस वजह से डिसीजन सही भी है, हाँ, लेकिन वही है, जो एक्स्ट्रा अर्निंग कर लेते थे, साइड वेज से अर्निंग कर लेते थे, उनके लिए थोड़ा घाटा है, लेकिन फिर उनके पास दूसरे मेथड्स भी है, वो उसको यूज़ कर सकते हैं मेरे हिसाब से। मतलब कि आप ही लोगों के सेफ्टी के लिए ये decision लिया? हाँ, मेजर रीज़न यही है। आप कुछ कह रहे हैं इसमें? मैडम ठीक क्या है, बिल्कुल आई सपोर्ट दिस डिसीजन। अच्छा, आपको सही लग रहा है? हाँ, ठीक है। बिल्कुल। थोड़े बता दीजिए, क्योंकि जो बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं वो थोड़ी बहुत शिकायत कर रहे हैं कि अब हम कैसे जल्दी जाएंगे, कम पैसे में पहुंच जाते थे पहले रैपिडो से, अब वो नहीं हो पाएगा। नहीं, गवर्नमेंट ने कुछ सोचा होगा, इसके लिए प्लान बनाया होगा, ऐसे थोड़ा नहीं है। और ये सेफ्टी के लिए भी ठीक है, हमारी सेफ्टी के लिए भी ठीक है। और ये टू व्हीलर हमेशा जानते हैं कि हम ये बड़े एक्सीडेंट होते हैं इसकी वजह से, तो ठीक है मेरे हिसाब से। और इसको कम करना चाहिए मेरे हिसाब से, और भी आगे डिसीजन लेने चाहिए गवर्नमेंट को इसके लिए। एक सवाल है, आप लोग कभी रैपिडो, उबर या ओला बाइक से ट्रैवल किया है आपने? हाँ, हर रोज़ करता हूँ। हर रोज करते हैं? हाँ, अब तो दिल्ली में बंद हो गया। हाँ, वही प्रॉब्लम है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि क्यों हो गया। मैं बताती हूँ। परिवहन विभाग, जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, उनकी तरफ से कहा गया है कि जो प्राइवेट नंबर पे जो बाइक्स ओला, उबर, रैपिडो में चलाते थे, इस पर बैन किया गया है। अगर आपके पास कमर्शियल नंबर है तभी आप चला सकते हैं, क्योंकि इन केस अगर उन बाइक से एक्सीडेंट हो जाता है तो वो केस फिर उस प्राइवेट नंबर के ओनर पे बनेगा, कंपनी पे नहीं बनेगा। और ऐसे में वो जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, वो स्टूडेंट्स अपने अपने बाइक लेके आते हैं प्राइवेट नंबर पे, और उससे वो कमर्शियल काम करते हैं। इसको सेफ्टी के पर्पज से बंद किया गया है। तो आप ऐसे बंद नहीं कर सकते कि थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आप थोड़ा रेगुलेशंस ठीक करके थोड़ा प्रॉपर मेंटेन करो। लेकिन ये ऐसे करने नहीं कर सकते कि मैं बंद कर देंगे उसके बाद देख लेंगे। See, it would be problematic, right? अब सेकंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होगा आपके लिए, इजी टू गो? We have to see. Currently, I am traveling by Rapido, and then I will go to Huda and I will catch a train, metro. So now if we don't have any cabs or any auto, अच्छा, हिंदी चैनल, हिंदी खबर। अच्छा ठीक है। हाँ, तो शायद शेयर्ड ऑटो पकड़ना चाहिए। शेयर्ड ऑटो? शेयर्ड ऑटो में भी, हाँ। तो ये तो प्रॉब्लमेटिक ही होना चाहिए। हाँ। तो क्या हो सकता है? तो यंगस्टर्स के लिए क्या कहेंगे जो ऑलरेडी रैपिडो, उबर चलाते हैं, अपनी बाइक्स को यूज़ करते हैं और अपने घर का या पॉकेट मनी का खर्चा निकालते थे? तो इट इज़ ये अच्छा है, लेकिन थोड़ा रेगुलेशंस ठीक करना है कि एक एज लिमिट रखो, उसके बाद थोड़ा लाइसेंस चेक करो, उसके बाद थोड़ा उन पर थोड़ा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करो, उसके बाद यू कैन कर सकते हैं। मतलब एनी आइडिया कि अगर वो बाइक्स पकड़े जाएंगे अब दिल्ली की सड़कों पे तो कितना चालान कटने वाला है? नो आइडिया। अगर वो पहली बार पकड़े गए तो 5,000, दूसरी बार पकड़े गए तो 10,000 और तीसरी बार पकड़े गए तो 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपए ऐसे इतना कमाता भी नहीं हूँ तो इतना फाइन क्यों? जेल भी हो सकती है। अच्छा दिन आ रहा है। अच्छे दिन आ गए। हाँ। अच्छा, आप ये बताइए, ये जो ओला, उबर, रैपिडो का नाम सुने हैं, जिससे बाइक और गाड़ियाँ चलती हैं मोबाइल से? नहीं जी, अब तो नहीं सुना मैंने। आप नहीं सुने ओला का नाम? हाँ, ओला तो सुना है। हाँ, तो ओला की कार चलती है और बाइक भी चलती है, आपको पता होगा। अब दिल्ली सरकार बाइक पर प्रतिबंध लगा दी है, रोक लगा दी है। लगता है कि इससे आपका जो रिक्शा है वो ज़्यादा चलेगा? अब ये बंद होने के बाद ही पता चलेगा। हो गया बंद? हो गया। हाँ जी, 2 दिन पहले हुआ है।
हाँ तो कुछ तो फर्क आना चाहिए, अब तो देखने में। अच्छा ये बताइए, ये जो ओला उबर और खासकर जो बाइक सर्विस देती हैं, मतलब बाइक टैक्सी जो चलती है, इससे आप लोगों को कितना नुकसान होता था पहले? तो जी ये तो पहले तो होता था, बंद होने के बाद पता चलेगा ना, अब जब बंद कि कितना फायदा हुआ हाँ है? जी जब बंद होगा जब पता चलेगा। चलिए आपको पता चला है कि ओला उबर और रैपिडो के बाइक्स को बंद कर दिया गया है दिल्ली में? जी अभी पता तो नहीं चला, लेकिन आप बता रहे हैं तो पता लग रहा है। जी जी देखिए, आपको बता दें, परिवहन विभाग की तरफ से आदेश दिया गया है कि जो लोग प्राइवेट नंबर पर बाइक चला रहे थे उन सबको फिलहाल के तौर पे बंद कर दिया गया है। सही बात है, लगता है आप लोग का फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होगा। कितना नुकसान हो रहा था उससे? हाँ नुकसान तो हो रहा था, उसमें यह है कि मतलब उसमें कम पैसा आते थे तो सवारी जल्दी उस पर बैठ के चली जाते थे। अब थोड़ा लग रहा है कि फायदा हो सकता है। जी जी आप लोग ओला उबर वाले नहीं है? जी नहीं, मतलब कि ऐसे आप लोग अपना यहाँ पे रहते जी हैं। जी जी तो इस फैसले से आप लोग का मतलब फायदा है? जी बिल्कुल फायदा है। अच्छा नुकसान कितना होता था इन लोगों से? नुकसान तो होता था, वैसे सवारी मतलब इस पे जाती थी तो थोड़ा महंगा पड़ता था, उस पर कम पैसा में सवारी चले जाते थे। जी अच्छा बंद हो गया तो और महंगा तो नहीं कर दोगे ऑटो? नहीं नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है। काका, ये जो नया फैसला आया है, बाइक्स को बंद कर दिया गया है, आपकी दुकान पे फायदा पहुंचेगा? हाँ पहुंचेगा। नुकसान कितना था? अब नुकसान ही नुकसान था। क्या क्या सवारी ऑनलाइन बुक करती थी, बाइक पे चली गई, उस पर चली गई। हाँ। अब ठीक है और क्या। खुश है? मतलब यहाँ पे परिवहन विभाग इसलिए बंद किया है क्योंकि सब अपने अपने प्राइवेट नंबर से चलाते थे। नहीं टैक्सी नंबर होना चाहिए ना, फिर टैक्सी नंबर होना चाहिए, प्राइवेट तो कोई भी गाड़ी लगा लेगा फिर। जी आप लोग के पास तो है टैक्सी नंबर? हाँ। अच्छा ये बताइए, जो जब बाइक वाले बैठा के आपके सामने से ले जाते थे 10 रुपया कम लेकर, कैसा लगता था? नहीं तो पता थोड़ा ना चलता कि ये सवारी है क्या है। वो तो प्राइवेट नंबर, कोई कमर्शियल नंबर थोड़ा ना उस पर। पता भी नहीं चलता था। हाँ खुश हैं? ठीक है। ये अब दिल्ली में ओला उबर और रैपिडो की वो बाइक नहीं चलेगी जो एकदम प्राइवेट नंबर लेकर घूम रही? नहीं चलेगी तो अच्छी बात है, नहीं चलेगी। आपका मुस्कान बहुत ज्यादा ही दिख रहा है। नहीं अच्छी बात है, उन्होंने ई रिक्शा, बैटरी रिक्शा और उन्होंने तो काम आधा कर दिया था हमारा। बहुत नुकसान हो रहा था, काम भी नहीं हो पा रहा था। किराए की गाड़ी है हमारी, 300 रुपये दिहाड़ी देते हैं हम, तो सारे दिन में 300 की गैस लग जाती है, 600 तो उसमें ही चले जाते हैं हमारे। उसके बाद हमें बचता क्या है, 300-400 रुपये मिल पाते हैं। अब धंधा सही चलेगा? अब सही चलेगा, अगर बंद हो गई है तो। बंद हो गई है तो अब ठीक चलेगा। बिल्कुल खुश है? बिल्कुल खुश है। दिल्ली सरकार की परिवहन विभाग के इस फैसले पर जनता की क्या राय है, ये आप तक हम लेकर आए थे। ऐसे में आपने देखा जहां एक तरफ जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं वो इन चीज़ों से काफ़ी अनजान है। उनका कहना है कि हमने अखबार में तो पढ़ा है, लेकिन हमारे आला अधिकारी ने अभी तक ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया है कि हमें वैसे बाइक वालों को चिन्हित करना है या कोई चालान काटना है। वहीं दूसरी तरफ जो जनता है वो कहती भी नज़र आ रही है कि सरकार ने बहुत सोच समझ के फैसला लिया है और कहीं ना कहीं सही है जनता की सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि कई ऐसे हादसे हो चुके हैं। हम ये नहीं कह रहे इन कंपनियों के बाइक की वजह से हुए, लेकिन कई ऐसे हादसे हो चुके हैं जिनको देखते हुए अगर सरकार ऐसा कोई फैसला ली है तो जनता उसका स्वागत करती है। वहीं तीसरी बड़ी बात, जो ऑटो चालक और रिक्शा चालक हैं उनके लिए तो ये खुशी की लहर बनकर दौड़ उठी है। उनका कहना है कि बाइक के बंद होने से इनकी दुकान, इनका काम ज़रूर चल पड़ेगा। ऐसे में इन तमाम तरह के रिएक्शंस को हम आप तक लेकर आए थे। आपका इसको लेकर क्या कहना है हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे हिंदी खबर के साथ। कैमरामैन निशान दुबे के साथ मैं आयुषी मिश्रा, दिल्ली।